हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर वो आएंगे हमारे हिमाचल जी के। तो हिमाचल जी के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर। तो 91 क्वेश्चन से लेकर के 110 क्वेश्चन तक जो है तो हिमाचल जी के है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है? तो देशांतरी विस्तार कितना है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूबेदार संजय कुमार जिन्होंने परमवीर चक्र जीता वे हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हैं? तो परमवीर चक्र विनर सूबेदार संजय कुमार बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, बिलासपुर से। देखिए बात करें अगर हम सूबेदार संजय सिंह जी की, तो इन्होंने जो है तो परमवीर चक्र जीता है। एचपी के ये बिलासपुर जिले से हैं। ये जो पुरस्कार है ये वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है। उन्हें 1999 में कारगिल के युद्ध के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी के लिए ये मान्यता दी गई थी। उन्होंने क्या किया था, जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं जो बटालियन थी उसके साथ उसकी सेवा की थी। तो उसी के आधार पर उनको जो है तो ये पुरस्कार मिला है। 13वीं बटालियन आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमहेश यात्रा इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होती है? तो मणिमहेश यात्रा जो है तो हिमाचल के किस जिले में होती है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो सिरमौर, शिमला, कुल्लू या फिर चंबा? तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर चंबा सही हो जाएगा। देखिए बात करें अगर हम चंबा जिले की, तो चंबा जिले का गठन कब हुआ है? तो चंबा जिले का गठन जो है तो 15 अप्रैल 1948 को हुआ है, 1948 में। बात करें अगर इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना है? तो 6528 इसका क्षेत्रफल है। और जनसंख्या घनत्व की बात की जाए जो 2011 के अनुसार, तो कितना है जनसंख्या घनत्व है इसका? 80। और इस चंबा से जो है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारे पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चंबा का सरोल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंबा का सरोल जो आएगा वो आएगा भेड़ प्रजनन के लिए ये प्रसिद्ध है। एक और क्वेश्चन आता है, जैसे चंबा शहर की नींव किसने रखी? तो चंबा शहर की नींव रखी है साहिल वर्मन के द्वारा। एक और क्वेश्चन आता है कि 1963 में किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया? आप क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि 1963 में किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था? तो वो था मेजर ब्लेयर रीड। क्या नाम है इनका? तो मेजर ब्लेयर रीड, ये इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक आती है हिब्रा जल विद्युत परियोजना, वो कहाँ पर है? तो हिब्रा जल विद्युत परियोजना भी किस में है? तो चंबा में है हिब्रा जल विद्युत परियोजना। कुंज चंचलों का संबंध किससे है? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है? तो कुंज चंचलों का जो संबंध है वो भी चंबा से है। कुगती जीव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भी चंबा में है। देखिए कुगती दर्रा लाहुल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कुगती दर्रा है वो लाहुल क्षेत्र को, जो लाहौल स्पीति है उसके क्षेत्र को चंबा के भरमौर इलाके से ये जोड़ता है। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है कि चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो चंबा की हिस्ट्री से ये संबंधित क्वेश्चन है कि चंबा का कौन सा राजा था जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो वो कौन सा राजा था? वो था भूरी सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। और चंबा में दुग्ध योजना की शुरुआत कब हुई है? दुग्ध योजना की शुरुआत चंबा में कब हुई है? तो 1978 में ये शुरुआत की गई है। अच्छा, हॉप्स की खेती कब शुरू की गई? तो 1880 में, 1880 में। और चंबा सेवक संघ की स्थापना कब कब की गई? तो ये की गई 1936 में। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और लॉर्ड कर्जन जो है तो प्रथम बार चंबा कब आए थे? लॉर्ड कर्जन की बात की जा रही है तो लॉर्ड कर्जन आए थे चंबा में 1900 में।
उसी तरह से बात करें अगर लॉर्ड मेयो की, तो लॉर्ड मेयो जो हैं तो चंबा में कब आए थे, तो 1871 में, 1871 में जो है तो ये चंबा आए थे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबा बालकनाथ मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? बाबा बालकनाथ जो मेला है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन जो है तो दिए गए हैं यहाँ पर, सोलन, किन्नौर, हमीरपुर या फिर मंडी। बाबा बालकनाथ फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो बताना है आपको कहाँ पर जो है तो बाबा बालकनाथ का मंदिर है, कहाँ पर ये मेला होता है। तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, हमीरपुर में। हमीरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम हमीरपुर के जो बेसिक जीके होती है, जैसे कि हमीरपुर की कितनी तहसीलें हैं, तो बात आएगी हमीरपुर की 5 तहसीलें हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, तो आएगा बात आएगी यहाँ पर बड़सर, सुजानपुर, टिहरा, नदौन, भोरंज और हमीरपुर। ये जो है तो हमीरपुर की 5 तहसीलें हैं। बात करें अगर हमीरपुर की 3 मुख्य पर्वत श्रेणियों की, 3 मुख्य पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक तो आता है जाखधार, एक आता है हमारे पास जाखधार, एक आता है चबूतरा पहाड़ी और एक आता है 16 सिंगी धार। ये जो है तो 3 मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। बात करें अगर हम जाखधार की, तो जाखधार ये जो है तो यहाँ पर ये कांगड़ा में कालीधार का इसमें विस्तार है। कालीधार का विस्तार कौन सी पर्वत श्रेणी पर है, तो बात आएगी जाखधार श्रेणी पर। उसी तरह से जाखधार का विस्तार कहाँ पर है, तो जाखधार का जो विस्तार है वो है चबूतरा पहाड़ी पर। और सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो सबसे लंबी श्रेणी है 16 सिंगी धार और ये ऊना जिले तक जाती है और इसे चिंतपूर्णी या जसवा धार के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो 16 सिंगी धार को चिंतपूर्णी और जसवा धार के नाम से भी जाना जाता है, 16 सिंगी धार को। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 95। तो बीच प्लेस इन HP इज़ फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग? हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के लिए कौन सा स्थान विख्यात है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चंशाल, सोलंग, पूह या फिर बीरबिलिंग। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर बीरबिलिंग, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बात करें अगर बीरबिलिंग की, तो ये है कहाँ पर, तो ये आएगा यहाँ पर कांगड़ा में। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्राचीनतम रियासत है, प्राचीनतम रियासत का नाम क्या है, तो त्रिगर्त है। और बात करें अगर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था की, वैसे हिस्ट्री तो हम हर बार पढ़ते ही हैं कांगड़ा की, तो बात करें अगर हम इसकी अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, तो सबसे पहले नाम आता है चाय का। तो चाय जो है तो चाय आपको आज पिलाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम चाय के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चाय उगाना, देखिए बोटेनिकल गार्डन जो है वो उत्तर पश्चिमी प्रांत के अधीक्षक डॉक्टर जेमसन ने कांगड़ा और पालमपुर को चाय उगाने के लिए उपयुक्त माना है। और उन ब्रिटिश पूर्व सैन्य अधिकारियों ने ये चाय उगाना शुरू किया, जो कि 1849 में कांगड़ा में आई थी। अगर आपको सिंपल वे में बताऊं तो जो देखिए अधीक्षक थे यहाँ पर कांगड़ा में आए थे डॉक्टर जेमसन। तो डॉक्टर जेमसन ने कांगड़ा और पालमपुर को चाय उगाने के लिए उपयुक्त माना है। और चाय किन ब्रिटिश अधिकारियों ने उगाई, तो देखिए चाय उन ब्रिटिश पूर्व सैन्य अधिकारियों ने शुरू किया जो 1849 में कांगड़ा में बसे थे। उन्होंने जो है तो चाय उगाना वहाँ पर शुरू किया था। देखिए हुआ क्या फिर, तो 1905 में कांगड़ा में तो विनाशकारी भूकंप आया था। तो भूकंप से चाय उगाने वालों ने क्या किया, कांगड़ा को छोड़कर असम जाने पर असम को वो चले गए। असम का आपको पता होगा, असम में वो चले गए कांगड़ा को छोड़ के, जो वहाँ पर खेती करते थे चाय उगाने की, वो चले गए असम में। तो असम चाय ने जो है तो कांगड़ा का स्थान ले लिया। देखिए इस जिले में क्या है, ग्रीन और ब्लैक दोनों तरह की चाय उगाई जाती है। किसमें, तो कांगड़ा में। और चाय उगाने की जो फैक्ट्री है वो बैजनाथ के पास बीड़ में है। और टी प्लांटेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है तो पालमपुर में है।
देखिए चाय बनाने की जो फैक्ट्री है वो बैजनाथ बीड़ के पास है, बैजनाथ के पास बीड़ में है, और पालमपुर में भी है। टी प्लांटेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये पालमपुर में है। और 1978 में 1978 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो 1978 में। और यहीं पर जो है तो मधुमक्खी पालन भी है नगरोटा में। 1936 में इसको स्थापित किया गया था। मधुमक्खी पालन को कब स्थापित किया गया था? तो 1936 में इसको स्थापित किया गया था, और सरकारी मधुमक्खी पालन केंद्र है ये। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिला पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ HP? शिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं शिवालिक, जास्कर, धौलाधर या फिर पीर पंजाल। ऑप्शन जो है तो बी सही हो जाएगा, जास्कर। बात करें अगर हम किन्नौर की, तो किन्नौर जो है तो 3 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। अब 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो आ गई हमारे पास जास्कर, दूसरी आएगी हमारे पास हिमालय, और तीसरी आएगी हमारे पास यहाँ पर धौलाधर। ये जो है तो 3 पर्वत श्रेणियां हैं। और बात करें अगर जास्कर की, तो जास्कर में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, कौन सी धारें आती हैं? तो सबसे पहले तो आएगी शिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शिला आएगी, फिर लियो फार्ग्यूल आएगी, फिर पार्जिल आएगी, ये आएगी जास्कर श्रेणी में। अच्छा, अब हिमालय में कौन सी आएगी? तो हिमालय में आएगी रॉयल डॉग, किन्नर कैलाश। रॉयल डॉग और किन्नर कैलाश जो है तो हिमालय में आएंगी। बात करें अगर हम किन्नौर की घाटियों की, तो किन्नौर में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? तो किन्नौर में आएगी सतलुज, होंगरोंग, स्पीति घाटी, फिर बसपा, जिसको हम सांगला घाटी भी कहते हैं। तो जो बसपा घाटी का सबसे ऊंचा गांव है या अंतिम गांव है वो आता है छितकुल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। बसपा घाटी का सबसे ऊंचा या अंतिम गांव कौन सा है? तो छितकुल। एक और आती है यहाँ पर जगह पूह, तो पूह को हम स्पूवा भी कहते हैं। किन्नौर का ये सबसे छोटा सा कस्बा है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हमने घाटियाँ पढ़ ली, और ये जो घाटी है ये कहाँ पर है? ये आएगी हमारी किन्नौर में। रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो किन्नौर इसका सही आंसर आ जाएगा। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भृगु झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भृगु झील की बात आई है। ये जो भृगु झील है ये है, भृगु लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो कुल्लू यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। बात करें अगर हम कुल्लू के झीलों के बारे में, तो भृगु, सरयोलसर, मनतलाई, दशहर और मठासीर, ये जो है तो कुल्लू की झीलें हैं। बात करें अगर हम कुल्लू के मंदिरों के बारे में, तो मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो आता है रघुनाथ का मंदिर, बिजली महादेव, जगन्नाथी मंदिर, बसेश्वर मंदिर, महादेवी तीर्थ मंदिर और गौरी शंकर मंदिर, ये जो हैं तो कुल्लू के मंदिर हैं। बात करें अगर हम कुल्लू के दर्रे के बारे में, तो दर्रे कौन कौन से हैं? तो एक तो आएगा हमारे पास कुल्लू रोहतांग दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोहतांग दर्रा, और ये किस किस को जोड़ता है? तो कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। एक आता है हम्पटा दर्रा, हम्पटा दर्रा, तो ये कहाँ किस किस को जोड़ता है? तो कुल्लू और लाहौल स्पीति को। जलोरी दर्रा भी कहाँ पर है? तो चंबा में है, सॉरी ये कुल्लू में है। उसके बाद दुलची आता है, ये भी कुल्लू और मंडी को जोड़ता है। पिन पार्वती आता है, ये कुल्लू की पार्वती घाटी को स्पीति की पिन वैली से जोड़ता है, पिन पार्वती दर्रा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो देखिए गोची उत्सव की यहाँ पर बात आई है, और ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नर और चंबा। ऑप्शन जो है तो बी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति।
देखिए, बात करें अगर हम गोची उत्सव की, तो ये चंद्रा और भागा घाटियों में ये मनाया जाता है। और ये जो उत्सव है उन परिवारों द्वारा मनाया जाता है जिनके घर पिछले साल जो है तो एक बच्चे का जन्म हुआ है, खासकर लड़के का जन्म हुआ है। वहाँ पर जो है तो ये गोची उत्सव मनाया जाता है। किसकी खुशी में? लड़के के पैदा होने की खुशी में। कहाँ पर मनाया जाता है? तो चंद्रा और भागा घाटियों में ये मनाया जाता है। और भी उत्सवों की बात की जाए तो कौन कौन से उत्सव जो हैं तो यहाँ पर मनाए जाते हैं। एक तो मनाया जाता है हालडा। हालडा जो है तो भूतों को भगाने का ये उत्सव है। और एक आता है लोसर। लोसर जो है तो नववर्ष के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। तशेशु। तशेशु कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। और एक है फागली। फागली भी जो है तो लाहौल स्पीति में ही मनाया जाता है। अगर बात करें हम लाहौल के मठों की, तो लाहौल के मठ हैं जैसे करदांग मठ, सेशुर मठ, गुरु घंटाल मठ, ये जो है तो लाहौल के मठ हैं। स्पीति के मठ कौन कौन से हैं? तो स्पीति के मठ हैं ताबो मठ, की मठ, कुंगरी मठ, धनकर मठ, लहालुंग मठ, यांगयुद मठ और गोम्पा मठ, ये जो हैं तो स्पीति के मठ हैं। बात करें अगर लाहौल स्पीति के मंदिरों की, तो मंदिर कौन कौन से हैं? तो मंदिर आएंगे हमारे पास जैसे त्रिलोकीनाथ का मंदिर है और मृकुला देवी मंदिर है। ये जो है तो लाहौल स्पीति के इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है कसौली उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कसौली उपमंडल की यहाँ पर बात की गई है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, सही हो जाएगा सोलन। बात अगर करें हम कसौली की, तो कसौली उपमंडल हिमाचल प्रदेश के सोलन में है। और सोलन में कितने उपमंडल हैं? तो सोलन जिले में जो है तो 4 उपमंडल हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले आता है सोलन। सोलन उपमंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आता है सबसे पहले सोलन, कसौली तहसीलें जो हैं तो सोलन में आती हैं। उसके बाद आता है नालागढ़। तो नालागढ़ में कौन कौन से आते हैं? तो नालागढ़ में आते हैं नालागढ़, बद्दी और रामशहर। उसके बाद आता है अर्की। तो अर्की उपमंडल में अर्की तहसील आती है। और उसके बाद आता है कंडाघाट। तो कंडाघाट जो उपमंडल है उसमें कंडाघाट तहसील आती है। देखिए, सोलन को मशरूम सिटी भी कहा जाता है। और एक मंदिर है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, सुलिनी देवी का मंदिर। ये भी कहाँ पर है? तो सोलन में ये स्थित है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।